सबको एक दिन मर जाना है और इस मृत्युलोक को छोड़कर चले जाना है। लेकिन जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर वास करने वाली आत्मा का क्या होता है? कब वो यमलोक को प्रस्थान करती हैं? आत्माओं को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिसके बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता होती है। वैदिक ग्रंथों में तो इस बारे में कई तरह की बातें बताई गई हैं। पौराणिक मान्यताओं को जाने तो आपको कई तरह की बातें समझने को मिलेंगी। जैसा कि पुराणों के मुताबिक मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, तो वहीं से उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसे में आत्मा के सामने 3 तरह के मार्ग होते हैं। आत्मा किस मार्ग पर चलेंगी ये उसके पृथ्वी पर किए गए कर्म पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक के साथ साथ देवलोक की यात्रा करवाने के लिए होता है, तो वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा करवाता है। नरक की यात्रा के लिए उत्पत्ति विनाश मार्ग है। ये आत्माएं इन मार्ग से होते हुए अलग अलग लोक में कुछ समय, कुछ साल या कुछ युग तक रहती हैं और फिर से मृत्युलोक में भेज दी जाती हैं। ज्यादातर बार आत्माओं को पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद के मुताबिक तप ध्यान करने वाले मनुष्य के शरीर को छोड़ने वाली आत्माएं ब्रह्मलोक जाती हैं, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाती हैं, और कुछ सत्कर्म करने वालों को स्वर्ग भेज दिया जाता है, यानी कि वे देव हो जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाली आत्माएं अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकते हैं और फिर उनका धरती पर जन्म होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि इन आत्माओं को मनुष्य के रूप में ही जन्म मिले, बल्कि किसी और योनि में भी इनका जन्म हो सकता है। इससे पहले ये सभी पितृलोक में वास करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर 17 दिनों की यात्रा कर 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है और इस यात्रा के दौरान गरुड़ पुराण में विष्टा और रक्त से भरी वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है। गाय को दान करने पर आसानी से इस वैतरणी नदी को पार कर यमलोक पहुंचा जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर आत्माएं नदी में डूबने लगती हैं और यमदूत उन्हें निकाल कर धक्के मार कर यमलोक ले जाते हैं। माना जाता है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्माएं बहुत गहरी निद्रा में होती हैं। इसके बाद ये आत्माएं जागती हैं और पहले खुद की स्थिति को समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ आत्माएं समझ जाती हैं कि वे शरीर से मुक्त हो गई हैं। मरने के 12 दिन के बाद आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है और वो खुद ही यमलोक को निकल पड़ती हैं। रुकावट होने पर यमदूत उन्हें राह दिखाते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति के कर्म पर उसकी आत्माओं की स्थिति निर्भर करती है। जैसे कि पुण्यात्मा भगवान विष्णु के दर्शन करती हैं। अच्छी आत्माओं को भगवान महाप्रासाद में रत्नासन पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलाभर रूप में दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्माओं का स्वर्ग में कुछ समय तक वास होता है। वहां वे शांति और स्थिरता से कुछ समय तक रहती हैं और फिर अच्छे समय में मृत्युलोक के एक अच्छे घर में या एक अच्छे स्थान पर उनको जन्म मिलता है। जो पापी आत्माएं होती हैं और जो मनुष्य अधर्मी होते हैं उनकी आत्माएं, या फिर वे जो जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन करते रहे, उनकी आत्माएं मनुष्य की मृत्यु के बाद खुद ही दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगती हैं और इन पापी आत्माओं को सबसे पहले तप्त लौह द्वार मिलता है, फिर पूय, शोणित और रक्त और क्रूर पशुओं वाली वैतरणी नदी मिलती है जिसे इन आत्माओं को पार करना होता है। ऐसी आत्माओं को भगवान विष्णु के नहीं बल्कि धूम्र रंग के, बादलों के गर्जन करने वाले, ज्वाला जैसी रोएं और तीखे दांतों वाले, सन्यासी जैसे नाखून और चमड़े के वस्त्र पहने भयानक वेश में यमराज दिखाई पड़ते हैं। साथ ही पशु और यमदूत भी उनके साथ
इन आत्माओं को खड़े दिखते हैं। यमराज की ऐसी आशा होती है कि मनुष्य शुभ कर्म करेगा, पर जब मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो उसे भयानक दंड दिया जाता है और उन्हें शुद्ध करने के लिए यमराज ऐसी आत्माओं को नरक भेज देते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।